Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter 8 quadrilaterals it is going on and exercise 8.1 we have done. Today in this video I will start from exercise 8.2 onwards, but before that my dear students, our coming exercise 8.2 is based on a theorem, midpoint theorem. Firstly, what is midpoint theorem? On page number 148, when you will come on this page, so there is a theorem 8.9. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and the half of it. What is the midpoint theorem? I am going to explain. मिड-पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये? एक ट्रायंगल है, सपोज वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC in which it is given that कि if a line segment is midpoint of the two sides of a triangle, that is suppose these 2 points are P and Q, then it is given that line segment PQ intersect two sides AB and AC at two distinct points. P and Q are the midpoints of side AB and AC in a triangle ABC. If P and Q are the midpoints of side AB and AC, then by midpoint theorem say PQ is parallel to BC and half of BC also. क्या है theorem? In triangle ABC में P and Q are midpoints of AB and AC respectively, then PQ is parallel to BC and PQ equals to half of BC. दोबारा समझ लीजिए कि एक ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम क्या है. इन ट्रायंगल ABC इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, देन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और हाफ होगी. नाउ देयर इज अनदर थ्योरम 8.10. इट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. व्हाट इज दिस? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मींस क्या कह रहे हैं ये कि एक ट्रायंगल में अगर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये समझ लीजिए आप. एक ट्रायंगल है सपोज ABC in which if P is midpoint of AB and PQ is parallel to BC. एक ट्रायंगल ABC में अगर P मिड पॉइंट है AB का और ये लाइन इसके पैरेलल है, तब Q मिड पॉइंट होगा AC का बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में P is midpoint of AB and PQ is parallel to BC, then Q is midpoint of AC. This is the converse of midpoint theorem. One time again I am going to revise कि एक ट्रायंगल ABC में एक लाइन है PQ इस टाइप से, such that कि if P is midpoint of AB and this line is parallel to this side is parallel to this. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? AC का हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, आर कमिंग एक्सरसाइज 8.2 इज बेस्ड ऑन दीज टू थ्योरम्स. इन दोनों पर बेस है. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 8.2. द क्वेश्चन नंबर 1. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, तो फर्स्टली ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल.
This is the quadrilateral ABCD. This is the point A, B, C and D. P, Q, R, S are midpoints of side AB, BC, CD and AD as shown in the diagram. फिगर दे रखा है इसका. P, Q, R and S ये मिड पॉइंट्स हैं. तो प्रूफ करना है आपको फर्स्ट पार्ट में AC इज द डायगोनल और AC क्या दे रखा है आपको, डायगोनल दे रखा है. AC इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का गिवन है, क्वाड्रिलेटरल है. तो प्रूफ करिए SR पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC, ये लाइन इसके पैरेलल है और हाफ है एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC और इसके हाफ भी है. सेकेंड पार्ट में PQ इक्वल टू SR, PQ ज्वाइन PQ ये लाइन सेगमेंट जो है इसके क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है PQ इक्वल टू SR. एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQR एंड S, PQRS दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम. ये भी हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में. तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. गिवन क्या है, गिवन है गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड PQR and S रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं, रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. किस किस साइड्स के मिड पॉइंट है ये, AB, BC, CD एंड AD इनके मिड पॉइंट है. टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव ये जो SR है ये AC के पैरेलल है और हाफ है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और हाफ भी है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि PQ जो है SR के इक्वल है और थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है. तो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्टली फॉर द फर्स्ट पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल ADC में. सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं. इस ट्रायंगल में माय डियर स्टूडेंट्स S एंड R मिड पॉइंट है ऑफ साइड AD एंड DC का. S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC का. देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम से बाय मिड पॉइंट थ्योरम से अभी हमने पढ़ी थी कि इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और हाफ भी होगी. तो मिड पॉइंट थ्योरम से SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड SR is parallel of AC. So this is the equation number 1 and this is the answer of first part. ये आंसर किसका आ गया, फर्स्ट पार्ट का आ गया. सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल नाउ, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए. इन ट्रायंगल ABC में P एंड Q मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड AB एंड BC के. तो सिमिलरली मिड पॉइंट थ्योरम से ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी. तो इन सेकेंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ABC में P and Q are midpoints. P and Q are midpoints of AB and BC. So by midpoint theorem से again PQ equal to half of AC and PQ is parallel to AC. This is the equation number 1. From equation 1 and 2 से, from first and second से, my dear students, SR भी half of AC के equal है and PQ भी half of AC के equal है. Means PQ and SR they both are equal to half of AC. It means they both are equal. ये भी half of AC के equal है, ये भी half of AC के equal है. It means
पी क्यू एंड एस आर दे बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है. इट मीन्स पी क्यू इक्वल टू एस आर. ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, फॉर द थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, रिमूव दिस साइड. फॉर थर्ड पार्ट के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से अभी प्रूव किया हमने कि माय डियर ये लाइन दोनों ये इक्वल आ गए हैं. अब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, इट मींस ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस आर. ये एक थ्योरम जो हमने पढ़ी थी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर साइड्स इक्वल हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, देन दैट क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी ए पैरेललोग्राम. वन पेयर लिख दीजिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS are equal. So PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. एक बार और बता देते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS में PQSR के इक्वल आ गया और पैरेलल आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से. माय डियर, इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं PQ और SR, ये इसके इक्वल आ गया और पैरेलल भी आ गया. इट मींस PQRS इज ए पैरेललोग्राम. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, the question number 2. ABCD is a rhombus. This time एक rhombus given है ABCD in which PQRS respectively midpoints हैं of side AB, BC, CD and AD respectively. एक rhombus दे रखा है हमको इस बार. तो firstly draw the diagram, draw a rhombus. As we all know that my dear students, in a rhombus all sides are equal and all sides are equal and diagonals bisect each other at 90. This is the property of a rhombus. So suppose ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus and PQRS ये मिड पॉइंट्स हैं साइड्स AB, BC, CD and AD का. Then what we have to do? Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. तो हमें इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना PQRS, इसको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट्स को. PQRS इस ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन दैट जॉइन डायगोनल्स AC and BD. Suppose these diagonal intersect each other at, we all know that कि रोम्बस में जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. सपोज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज M एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज N. नाउ गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2. माय डियर स्टूडेंट्स, इन गिवन व्हाट यू विल राइट कि ABCD इज ए रोम्बस इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD and AD. You will write this language in given that. To prove में क्या लिखेंगे आप, to prove में लिखेंगे आप, to prove में आप लिखेंगे कि A quadrilateral ABCD is a rectangle. क्या प्रूफ करना है इस क्वाड्रिलेटरल को, हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है. यस, तो हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया था यहां पर, कंस्ट्रक्शन join AC and BD. आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ. फर्स्टली टू प्रूविंग PQRS इज ए रेक्टेंगल,
सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है। ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सेम क्वेश्चन किया था कि जो PQRS है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्टली अगेन इन दिस क्वेश्चन आल्सो आई एम गोइंग टू प्रूव कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव किया था अभी? सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में लिया था S एंड R मिड पॉइंट्स हैं AD और DC के, तो मिड पॉइंट थ्योरम से SR जो है हाफ ऑफ AC हो जाएगा और SR जो है पैरेलल हो जाएगा AC। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल ABC में भी यही लगाएंगे दोबारा से प्रॉपर्टी कि P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं AB एंड BC के, देन मिड पॉइंट थ्योरम से कि PQ जो है AC के पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी ऑब्जर्व दैट कि PQ इक्वल टू SR एंड पैरेलल आल्सो। बिल्कुल एज इट इज एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये लाइन इसके इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई। इट मींस PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में एज वी ऑल नो दैट इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन that parallelogram are said to be a rectangle. Yes students, after proving PQRS is a parallelogram we will prove that one angle is 90 degree. तो देखिए करने जा रहे हैं प्रूफ इसको। फर्स्टली इन ट्रायंगल ADC में, ADC ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में S and R are midpoints of AD and DC respectively. So क्या होगा, SR equals to half of AC and SR parallel of AC. This is the equation number 1. किससे आया ये? By midpoint theorem से, midpoint theorem से आ गया ये। सिमिलरली इन लोअर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में P, Q आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC के। AB और BC के मिड पॉइंट हैं, देन AB एंड BC, देन क्या होगा, PQ जो है वो हाफ हो जाएगा AC के एंड PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से माय डियर, SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। इट मींस दे बोथ आर इक्वल। PQ इक्वल टू SR एंड अगेन SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC. SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। इट मींस दे ऑल आर पैरेलल। तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो डायरेक्टली वी कैन राइट दैट कि PQ जो है SR के क्या है, पैरेलल है। PQ पैरेलल SR। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। देन दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram. Here one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel, equal and parallel. So PQRS is a parallelogram. बिल्कुल सेम अभी क्वेश्चन 1 में किया था। अब PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। होप सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन अप टू प्रूविंग दिस रिजल्ट दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ऐसी उम्मीद है कि अब आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक में। नाउ आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। माय डियर लिसन केयरफुली, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड कि PQRS is a parallelogram. Now I am going to prove that one angle is 90 degree because we know very well if one angle of a parallelogram is 90 degree then that parallelogram is a rectangle. Yes. तो देखिए as we know in a rhombus diagonals bisect each other at 90. As we know in a rhombus
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। डायगोनल किस पे बाइसेक्ट करते होंगे? 90 पे बाइसेक्ट करते होंगे। इट मींस ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। लेट दिस एंगल बी 1। चलिए नहीं लिखते हैं, देखिए दिस इंप्लाइज एंगल NOM। NOM क्या होगा? 90 डिग्री होगा। NOM ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। AC, ये जो लाइन AC है, AC लाइन जो है SR के पैरेलल है। When AC is parallel to SR then 100% OM is also parallel to NR। जब ये पूरी होल लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन सेगमेंट OM, ये किसके पैरेलल होगी? NR के पैरेलल होगी। तो देखिए as AC parallel SR then OM parallel to NR। सिमिलरली जब ये लाइन सेगमेंट BD पैरेलल होगी RQ के, सिमिलरली BD पैरेलल होगी किसके? RQ के। देन जब ये होल लाइन इसके पैरेलल है माय डियर, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ON, ये किसके पैरेलल होगी? RM के। देन ON पैरेलल होगी RM के। ऑब्जर्व दिस क्वाड्रिलेटरल OMRN को। माय डियर स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इट मींस OMRN इज ए पैरेललोग्राम। लिख दीजिए इन क्वाड्रिलेटरल OMRN अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो OMRN is a parallelogram, and my dear students we know very well that in a parallelogram opposite angles are equal, means ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। This angle is 90 degree as we all know that as we all know that कि AC and BD are the diagonals and ABCD is the rhombus, and in a rhombus diagonal bisect each other at 90। yes, so ये एंगल 90 होगा, but this is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। सो एंगल NOM इक्वल एंगल NRM इक्वल क्या आ गया? 90 आ गया। एज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एज अब देखिए जरा इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को। One angle is 90 degree as one angle of parallelogram PQRS is 90 degree. So PQRS is a rectangle, my dear। इस पैरेललोग्राम PQRS का हमने दिखा दिया कि ये एंगल क्या आ गया? ये 90 आ गया। जब इस पैरेललोग्राम PQRS का एक एंगल 90 हो गया आ गया तो ये PQRS क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is that this time ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively. This time we have to prove that quadrilateral PQRS is a rhombus. This is the converse question of previous question number 2. इस बार हमको क्या दे रखा है? ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है। A, B, C, D और PQRS मिड पॉइंट दे रखे हैं P, Q, R एंड S। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो PQRS है ये क्या है? ये एक क्वेश्चन नंबर 3, ये एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है?
रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस वो क्या है? एक रोम्बस है। तो माय डियर ज्वाइन, फर्स्टली ज्वाइन ए सी, दिस इज द कंस्ट्रक्शन प्रूफ में, सॉरी कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए आप ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी प्रूफ। अभी हमने प्रूफ किया था क्वेश्चन 2 में एज वेल एज क्वेश्चन 1 में कि पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्टली माय डियर स्टूडेंट, फर्स्टली प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे? सबसे पहले आप दिखाएंगे कि पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सेम एज इट इज कि एक बार लेंगे इन ट्रायंगल एडीसी में, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं एडी और डीसी का, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी में पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आपने क्या दिखाना है? ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ है, ये लाइन भी इसके एक पैरेलल और हाफ है। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए प्रूफ कर देते हैं इसको हम अगेन थर्ड टाइम्स। इन ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी में एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD and DC. So SR equal to half of AC and SR parallel of AC. This is the equation number 1. नीचे वाले ट्रायंगल में किससे आया ये? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का, तो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से P, Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, देन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड PQ पैरेलल ऑफ ए सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से। माय डियर फ्रॉम 1 2 से क्या हो जाएगा? पी क्यू एस आर के इक्वल हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, देन पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है? पी क्यू आर एस क्या है? रोम्बस है। हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया, इट मींस ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन दैट पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अगर किसी, देखिए ये लाइन इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, अगर हम ये दिखा दें बस कि ये इसके इक्वल और है, इट मींस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो प्रूफ करने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। क्या होगा कॉन्ग्रुएंट करने से? आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन बाय CP/CD से, मींस जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वो इक्वल हो जाएंगी और PQRS क्या हो जाएगा? PQRS हो जाएगा रोम्बस। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल APS
एंड ट्रायंगल BPQ। BPQ में फर्स्ट AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP as P is midpoint of, as P is midpoint of, किसका midpoint है? PAB का, as P is midpoint of AB। सेकेंड angle A equal angle B, each 90, because ABCD is a rectangle and we know very well all angles of a rectangle is equal to 90 degree। और थर्ड my dear AS equals to BQ, AS equals to BQ, but what is the reason behind it that why AS equals to BQ, as AD equals to BC, as AD equals to BC, my dear AD equal to BC because ABCD is a rectangle और rectangle के both sides क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो AD equals to क्या आ गया? BC। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, AD अपॉन 2 दैट इज BC अपॉन 2। AD का हाफ क्या ले लेंगे? बिकॉज S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, सो AD का हाफ ले सकते हैं AS, तो यहां पर AS आ गया। और सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन वी कैन टेक हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू BQ। ले लीजिए यहां पर क्या आ गया? BQ, इसलिए रीजन आ गया। तो कौन सा रूल लग जाएगा यहां पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? विच रूल वी कैन इंप्लीमेंट हियर? बाय साइड एंगल साइड से, सो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल A, this is the point APS, triangle APS is congruent triangle BPQ। when triangles are congruent then PS equals to PQ, CPCT से। here adjacent sides of a parallelogram PQRS are equal, so PQRS is a rhombus। PQRS क्या हो जाएगा? rhombus। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये rhombus हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो कंप्लीट दीज 3 क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन एग्जांपल्स आल्सो यू हैव टू सॉल्व। अप टू दैट, थैंक यू।